ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 1857 क्रांति का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। पिछले दो क्लास 1857 क्रांति कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ चुके हैं और दोनों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। अब सीधा हम लोग तीसरा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ। तो हम लोग बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी, वहाँ पे जो एक सिपाही था मंगल पांडे के घटना को विस्तार से देख चुके थे और आपको हम बताए थे कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को घटना किया था। लेफ्टिनेंट बाग और जो हुइसन था उन दोनों का हत्या किया था, जिस कारण से 10 दिन के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और मंगल पांडे को जब अप्रैल माह में फांसी दिया गया तो पूरा भारत में सैनिकों का रुतबा ही बदल गया। सैनिक के बीच में दो ही बात चलने लगा, या तो शहीद हो जाओ, या तो अंग्रेज का बात मानो, या तो मंगल पांडे बन जाओ। सीधा बात उठ रहा था, या तो तुम अंग्रेज का बात मानो या मंगल पांडे बन जाओ। तो सेनाओं के बीच में अत्यंत ज़्यादा नाराज़गी होने लगा अंग्रेज़ों के खिलाफ, और यही नाराज़गी बढ़ते बढ़ते एक चरम सीमा पर गया। और चरम सीमा पर बढ़ते बढ़ते गया तो सबसे पहला अगर बैर छावनी देखे तो मेरठ के जो सिपाही है उसका कहानी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मेरठ के जो भी सिपाही थे उसने क्या किया कि मेरठ का जो सिपाही, उत्तर प्रदेश का जगह है मेरठ, मेरठ के सिपाही ने 10 मई 1857 को मेरठ के पूरा शस्त्रागार को लूट लिया। और मेरठ में जितना ज़्यादा हथियार था, बंदूक था, गोली था, सबको मेरठ के सिपाही ने लूट लिया। और सुबह सुबह 11 मई, डेट याद रखिएगा, 11 मई 1857 को मेरठ का जो सिपाही है वह सुबह सुबह पैदल पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली में उस समय मुग़ल बादशाह थे, जो अंतिम मुग़ल बादशाह है, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय ने जब वहाँ पर नाराज़ होकर, मायूस होकर बैठा हुआ था और टेंशन में बैठा हुआ था, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि बहादुर शाह जफ़र को कहा गया कि अब सिक्का पर आपका नाम नहीं रहेगा और आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा और आपके पुत्र को सम्राट न कह के शहजादा कहा जाएगा। तो इस टेंशन में बहादुर शाह जफ़र भी बैठे हुए थे। और जब अचानक बहादुर शाह जफ़र के घर पर मेरठ के सभी सिपाही अपन पूरा एक आदमी 10-10 को बंदूक गोली लेकर सीधा पहुंचा, तो बहादुर शाह जफ़र को अपना नेतृत्व सौंपा। तो बहादुर शाह जफ़र भी पूरा चार्ज हो गए और नेतृत्व करने लगे। पूरा भारत का बादशाह बना दिया गया सिपाहियों के द्वारा मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। तो बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया कि पूरा दिल्ली पर अब आक्रमण करने के लिए, पूरा दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध पूरा सैनिक को सेटिंग किया, पूरा तैयार किया। तो सबसे मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र, दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उसमें सेनापति किसको बनाया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र के द्वारा सेनापति बनाया जाता है मिर्ज़ा मुग़ल, जो बहादुर शाह जफ़र के बड़े बेटे थे। लेकिन इसके पास अनुभव का कमी था, जिस कारण से जो मेरठ से सिपाही सब आए थे उसी में से एक सर्वश्रेष्ठ थे, जो वयस्क थे, जो जानते थे सब कुछ, उसका नाम था बख्त खां। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह में मुग़ल के यानी दिल्ली भारतीयों के तरफ से सेनापति कौन था? तो बख्त खां। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता, आप याद रखिएगा, कि जिस समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय सैनिकों के साथ दिल्ली में विद्रोह कर रहा था, तो इस विद्रोह को रोकने के लिए एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था साइमन फ्रेजर, जो दिल्ली में रहता था। तो साइमन फ्रेजर ब्रिटिश अधिकारी था,
जिसने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में साइमन फ्रेजर मारा गया। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग क्या जाने अभी कि मेरठ से सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ हो गया और मेरठ का सिपाही 11 मई 1857 को मेरठ से पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली पर वो लोग क्या किया, कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा आप लोग कि दिल्ली वो लोग पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बनाया और बहादुर शाह द्वितीय को नेता बनाया, बख्त खां को सेनापति बनाया और पूरा दिल्ली शहर में सबसे पहले 1857 की क्रांति विस्तृत हो गया, फैल गया। तो जब आपको प्रश्न में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 1857 के विद्रोह यानी क्रांति में सबसे पहले किस शहर में पूरा 1857 क्रांति फैला, तो वो शहर है दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले 1857 का विद्रोह फैल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि दिल्ली में और क्या सब हुआ, तो दिल्ली में क्या हुआ कि सबसे कम समय तक विद्रोह चला। क्यों? क्योंकि इन लोग के पास सीमित मात्रा में हथियार था और जो अंग्रेज था उसके पास असीमित मात्रा बहुत ज़्यादा हथियार था। तो सीमित मात्रा में हथियार होने के कारण दिल्ली में विद्रोह ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और 11 मई को हम लोग जो सुने, 11 मई 1857 से लेकर 20 सितंबर 1857 तक दिल्ली में विद्रोह चलता है। और एक कहानी इंटरेस्टिंग है दिल्ली से कि दिल्ली में अंग्रेज ने सबसे पहले निकोलसन को भेजा दिल्ली में विद्रोह को शांत करने के लिए। तो निकोलसन और बख्त खां के बीच बहुत शानदार युद्ध होता है और बहुत लंबा युद्ध होता है, जिसमें बख्त खां को जब गोली लगता है तो बख्त खां भी गोली मार देता है निकोलसन को और इसमें बख्त खां की हत्या हो गया, उसके साथ साथ निकोलसन भी मारा जाता है। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह को शांत करने के लिए सबसे पहले निकोलसन आया था और निकोलसन मारा गया। उसके बाद आया हडसन और हडसन ने 1857 के विद्रोह को जो दिल्ली में फैला था उसको शांत करने के लिए आया। तो उसने बहादुर शाह जफर को टारगेट किया कि बहादुर शाह जफर ही इसका नेतृत्व कर रहा है। अब उस पर उसको पकड़ने के लिए लाल किला पे क्या किया, आक्रमण किया। जब लाल किला पर आक्रमण किया तो लाल किला तो छोड़कर भाग गए थे बहादुर शाह जफर और लाल किला के बगल में ही है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा में जाके छिप गए थे पूरा परिवार के सहित। तो क्या हुआ कि हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को पकड़कर और उसके परिवार के सभी सदस्य को मार दिया और मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है इसको रंगून, जो पहले वर्मा की राजधानी हुआ करता था, म्यांमार की राजधानी, रंगून भेज दिया। तो आप याद रखिएगा इस तरह से मुगल बादशाह का भी अब दिल्ली में अंत हो गया और दिल्ली में विद्रोह भी क्या हुआ, शांत हुआ। तो याद करने वाली बात क्या है, याद रखिएगा कि सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मेरठ से। और मेरठ के सिपाही दिल्ली कब पहुंचा, तो 11 मई को। अपना नेता किसको बनाया, तो बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को। और वहां पर इस विद्रोह को रोक रहा था साइमन फ्रेजर, तो साइमन फ्रेजर मारा गया। इसका सेनापति किसको बनाया, तो बख्त खां को। और सबसे कम समय तक विद्रोह कहाँ चला, तो दिल्ली में। और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले निकोलसन आया, तो निकोलसन मारा गया और इसको सफल हुआ कौन, हडसन। और हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से पकड़ा और हुमायूं के मकबरा से पकड़कर सीधा रंगून भेज दिया और इस प्रकार मुगल वंश समाप्त हो गया और दिल्ली में विद्रोह भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो पहले जो क्वेश्चन आता था बस इतना ही क्वेश्चन आता, दिल्ली में नेतृत्व कौन किया और दिल्ली में विद्रोह कौन दबाया। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आपको पूरा विस्तृत जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली में पूरा घटना कैसे हुआ। तो अभी हम आपको पूरा बीपीएससी लेवल तक, हाई लेवल तक बता दिए और इससे बाहर क्वेश्चन अब आपके सेट में या किसी भी बुक से जाके बनाइए। दिल्ली से संबंधित इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आता है और नहीं आज तक आया है। आप लोग याद रखिएगा, इतना ही प्रश्न को दिल्ली से संबंधित आएगा। हर दिन हर वीडियो अब दो दो करके हम लोग बताएंगे और पूरा भारत में 1857 क्रांति ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे और छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग आसानी से उसको जिसको देख सके सुन सके आराम से। अब उसके बाद दिल्ली के बाद अब हम लोग कहानी सुनते हैं थोड़ा लखनऊ का। लखनऊ मतलब अवध। आपको लगता होगा कि लखनऊ अलग है अवध अलग है, नहीं, दोनों सेम है। पहले अवध का राजधानी था फैजाबाद और अब अवध का राजधानी बाद में ट्रांसफ़र किया गया लखनऊ। तो लखनऊ कहे अवध कहे बात क्या है, बराबर है। अब देखिए
अवध के जो संस्थापक थे उसका नाम था सआदत खां। पहले अवध को जानते हैं कि अवध में क्या नाराजगी थी, हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार सुनिए कि अवध में क्या नाराजगी थी। तो अवध का पूरा खिस्सा पहले सुनना पड़ेगा इसके लिए। तो अवध के संस्थापक थे सआदत खां, और अवध में सबसे पहले बेलेजली जो लाया था सहायक संधि, तो बेलेजली द्वारा लाया गया सहायक संधि को स्वीकार अवध के कौन सा नवाब किया, तो उसका नाम था सआदत अली। सआदत खां उसके संस्थापक है और सआदत अली सहायक संधि स्वीकार किया था। अब कब किया था, तो 1801 में। तो सहायक संधि क्या होता था, तो बेलेजली के द्वारा लाया गया था और सहायक संधि में लिखा गया था अगर सहायक संधि कोई राजा स्वीकार करता है तो आजीवन वही राजा रहेगा और वो राजा खाली मेरा सेना वहाँ पे रहेगा, ऐसा नियम था सहायक संधि में। अब सहायक संधि के बहुत दिन बाद 1748 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा लाया जाता है हड़प नीति। और हड़प नीति जब लाया गया डलहौजी के द्वारा, तो हड़प नीति में नियम था कि जब कोई राजा का बेटा नहीं है तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाएगा। जब कोई राजा का बेटा नहीं है तब उसका साम्राज्य हड़प लिया जाएगा, ऐसा नियम था। लेकिन अवध में क्या हुआ, तो अवध के जो नवाब थे, जिस समय कुशासन का आधार लगाया था तब का बात बताते हैं कि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब है और इसका पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल और बेटा का नाम था विरजिस कादिर। एक बार और सुनिएगा कि अवध के अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह, पत्नी का नाम बेगम हजरत महल और बेटा का नाम विरजिस कादिर। अब देखिए थोड़ा बेगम हजरत महल का परिचय हो जाए। बेगम हजरत महल आर्थिक रूप से समझिए कि बहुत कमज़ोर महिला थी, यह बहुत गरीबी झेली थी। बेगम हजरत महल नृत्यांगना थी और यह डांस करती थी। बेगम हजरत महल नाचती थी और जब नाचने के क्रम में एक बार विरजिस वाजिद अली शाह को प्रोग्राम में देखे, वाजिद अली शाह ने जब बेगम हजरत महल को एक प्रोग्राम में देखा तो बहुत ज़्यादा पसंद हो गया वाजिद अली शाह को। और वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत को बहुत बार प्रोग्राम में देखा और बार बार उसी को प्रोग्राम में जाता था देखने के लिए। और अंत में आप लोग बात समझ गए होंगे, उसी से उसका क्या होता है, शादी हो जाता है। और जब उसका शादी हो गया तो समझिए अपने गरीबी से अब एक बैगे महारानी बन गई, मतलब नवाब की पत्नी बन गई। और नवाब का नाम था वाजिद अली शाह और इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम है विरजिस कादिर। तो विरजिस कादिर इसका बेटा है। अब तो कुशासन, अब जो डलहौजी का हड़प नीति है वो हड़प नीति में क्या था कि जब कोई नवाब का बेटा नहीं रहेगा तब उसका साम्राज्य हड़प लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा है। लेकिन बात है कि आप अवध से दिल्ली का जब रास्ता देखिएगा तो बीच में पड़ता है, यहाँ पे बंगाल है और बंगाल ऊपर है दिल्ली। तो बंगाल से आप दिल्ली की ओर जाइएगा या बिहार से दिल्ली की ओर जाइएगा तो बीच में यूपी का क्षेत्र पड़ता था लखनऊ। लखनऊ अवध का क्षेत्र था वाजिद अली शाह का, नवाब का, और ये दोनों था अंग्रेज़ का। तो बहुत अनकंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगता था डलहौजी को। तो डलहौजी कहा कि इसको तो हड़पना पड़ेगा चाहे जो आधार लगाना पड़े। तो बेफालतू में समझिए बिना कोई मन हुआ कि हड़प ले, तो कहा कि इसको शासन करने नहीं आता है वाजिद अली शाह को, और शासन करने नहीं आता है तो इसको लगा दिया कुशासन का आरोप। और कुशासन के आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में डलहौजी ने किसको हड़प लिया, अवध को। और जब अवध को हड़प लिया डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आरोप पर, और वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया कलकत्ता। मतलब वाजिद अली शाह को अवध से हटाकर भेज दिया कलकत्ता और किसको हड़प लिया, तो अवध को। लेकिन इसका वाजिद अली शाह नवाब तो चले गए, लेकिन पत्नी बेगम हजरत महल यह नहीं मानी। कहा कि नहीं, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मेरा बेटा है विरजिस कादिर, हम तो नहीं छोड़ सकते हैं। और 1856 ईस्वी का पूरा घटना देख रहे हैं आप लोग। और 1856 ईस्वी में बेगम हजरत महल ने अपना बेटा विरजिस कादिर को नवाब बना लिया, मान लिया कि ये नवाब है, और खुद संरक्षिका बन गई। और अंग्रेज के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्से में बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह अगले ही साल हुआ।
तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अवध से या लखनऊ से क्वेश्चन पूछ दे कि नेतृत्व कौन किया, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला है, जो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला कौन है, तो नाम याद रखिएगा बेगम हजरत महल। आपको मन में होता होगा झांसी की रानी, तो दूसरा है। बेगम हजरत महल पहला है और झांसी की रानी दूसरा है। और 1857 के विद्रोह में जब बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, तो याद रखिएगा नेतृत्व कब की, तो आप डेट याद है 4 जून 1857। 4 जून 1857 को अवध में क्या किया, नेतृत्व शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह 4 जून को 1857 को अवध में भी शुरू कर दिया बेगम हजरत महल के द्वारा। अब एक महत्वपूर्ण युद्ध याद रखिएगा जिसका नाम है चिनहट का युद्ध। चिनहट का युद्ध, चिनहट जगह था लखनऊ में, और चिनहट का युद्ध जब लखनऊ में होता है तो एक तरफ है बेगम हजरत महल और एक तरफ है ब्रिटिश सेनापति हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस और एक तरफ बेगम हजरत महल के बीच लखनऊ में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चिनहट का युद्ध, और डेट आपको याद रहना चाहिए 30 जून 1857। जब यह विद्रोह होता है तो हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में मारा जाता है, और इस युद्ध में भारतीय सेना क्या होता है, जीत होता है, जो इतिहास में याद रखा जाता है चिनहट का युद्ध। तो याद रखिएगा चिनहट के युद्ध में भारतीय सेना का जीत हुआ और हेनरी लॉरेंस जो है वो मारा गया, अंग्रेजी सेनापति था। अब उसके बाद जब 1858 के आते आते अंत में जब अंग्रेज पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगा तो कैंपवेल को भेजा गया अवध में, और जब कैंपवेल अवध पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, तो बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। याद रखिएगा बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। अब आप लोग याद रखिएगा कि लखनऊ यानी अवध के संस्थापक सआदत खां था। सहायक संधि स्वीकार किया 1801 में, जो स्वीकार करने वाला था सआदत अली। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया 1856 में। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जिसको कलकत्ता भेज दिया गया। तो बेगम हजरत महल जो उसकी पत्नी थी बिरजिस कादिर को नवाब बनाकर खुद संरक्षिका बन गई, और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला है बेगम हजरत महल। और 4 जून 1857 को विद्रोह का शुरुआत लखनऊ में कर दी। उसके बाद 30 जून 1857 को चिनहट का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजी सेनापति हेनरी लॉरेंस मारा जाता है और भारतीय सेना का जीत होता है, और कैंपवेल के नेतृत्व में अवध पर अंग्रेज क्या किया, कब्जा कर लिया, और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे कि 1857 का विद्रोह का विस्तार, कि दिल्ली में कैसे विस्तार हुआ और अवध यानी लखनऊ में कैसे विस्तार हुआ, दोनों आप लोग बढ़िया बहुत अच्छा से देख लिए। और अगर पूरा वीडियो आप लोग आसानी से देखते हैं, आराम से देखते हैं, तो सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाने वाला है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से जाके बनाइए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जाके देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग आगे बने रहिए, कि इसके बाद हम लोग जगह जगह पर दिखाएंगे कि दूसरे क्षेत्र में पटना में कैसे हुआ, कानपुर में कैसे विद्रोह फैला, पटना में कैसे फैला, जगदीशपुर में कैसे फैला। इसी प्रकार से आपको हर एक जगह का विस्तार करके दिखाएंगे, 2-2 शहर का दिखाएंगे। अभी हम लोग देखें दिल्ली और लखनऊ, कल हम लोग देखेंगे कानपुर और पटना। तो अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए, और अगले दिन आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को और अगले वाला वीडियो, सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, और कोई आप लोग का सलाह हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसमें क्या की सुधार करना पड़े, क्या नहीं करना पड़े, आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, प्रणाम।